इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था उसका हमने बेसिक इंटरफेस देखा था। ठीक है, और मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स एक टास्क दिया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने जो है वो अपने सिस्टम्स में, ठीक है, या जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन जिसमें भी आप लोग आप लोगों ने जो था वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना था। और उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने, जिन स्टूडेंट ने वो कर लिया था, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने एक छोटी सी एक्टिविटी उसमें परफॉर्म करनी है। तो आप लोगों में से किन किन स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना ये टास्क जो आपको दिया गया था वो कंप्लीट कर लिया है, वो लोग रिएक्ट करें। स्टूडेंट्स देखें, ये एक ऐसा कोर्स है, इसमें हमें जो है ना, अगर हम लोग साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ही हम इसे आगे जो है वो लेके चल सकेंगे। क्योंकि अगर हमें जो है वो प्रीवियस टास्क जो हमें असाइन किया गया, अगर आप लोग वही नहीं करेंगे तो आप लोग को जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर की जो है वो समझ नहीं आएगी। इसलिए आप लोग स्टूडेंट्स, काइंडली आप लोग को जो भी मैं टास्क दिया करूँ हर लेक्चर के एंड पे, आप लोग उसे प्रॉपरली, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब आपका हो उससे पहले पहले आप लोगों ने वो टास्क परफॉर्म किया हो, ताकि जो आपका जो नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर हो उसमें आपको जो है वो बाकी चीज़ें इजीली जो है वो समझ आ जाएंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है वो अपनी हम राइटिंग को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स? ओके। ये हमारे पास है MS वर्ड, ठीक है। ये इसका जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो इंटरफेस है। इसमें हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि हमारे पास इसमें डिफरेंट टैब्स हैं, ठीक है, और हर टैब के अंदर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो आज जो है वो हम देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह हम करते हैं अपने बाय यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज जो है वो हम जो टैब को डिस्कस करेंगे वो है होम टैब। जब भी बाय डिफ़ॉल्ट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो भी, ये देखें मैंने एक न्यू फाइल ओपन की है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब होता है वो होता है होम टैब। ठीक है, आज जो है वो हम इसे डिटेल में होम टैब को देखेंगे। इस टैब में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लाइक इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे पास 5 ये वाले ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड, सेकंड ग्रुप है फॉन्ट, थर्ड वन इज पैराग्राफ, एंड फोर्थ इज स्टाइल्स, एंड जो फिफ्थ हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है एडिटिंग। बाकी ये वाले जो आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, डिक्टेट, इनका जो है वो ज़्यादातर यूज़ जो है वो कंपनीज या इंडस्ट्रीज में होता है। लेकिन मोस्टली जब हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन या हम जो भी हम लोग अपना थीसिस वगैरह पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं टैब्स या ग्रुप, वो ये वाले 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो हम जो है वो एक एक करके जो है वो इन ग्रुप्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वर्ड में हम छोटा सा एक पैराग्राफ कह लें कि जनरेट करवाते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है रैंडम पैराग्राफ जनरेट करवाने की। वो ये है, ये देखिए मेरे पास कोई 4 to 5 जो है वो पैराग्राफ्स जनरेट हो गए हैं। तो मैं इन दो के ऊपर जो है वो आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, लाइक पेस्ट, ये आपको सीजर वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है स्क्रीन पे वो उसको कहते हैं कट, पेस्ट, और फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह जो है वो इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल अपना ये जो भी हमारे पास स्क्रीन पे ये जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर जो भी पैराग्राफ्स या जो भी टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसको कॉपी करके इसे अपने डॉक्यूमेंट में कहीं और पेस्ट करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है।
अपने आपने माउस से राइट क्लिक से करके इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये वाला जो ऑप्शन होगा, ठीक है, इसे इससे हम क्या करेंगे, कॉपी। इसके लिए जो है वो शॉर्टकट की यूज होती है, Ctrl+C। या आप जो है वो राइट क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से Ctrl+C मैंने किया है इसको। उसके बाद मैं क्या, अब हमने स्टूडेंट्स कॉपी तो कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसे पेस्ट करना है। ठीक है, आप जो है वो इसे यहाँ से जाके जो है वो पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो यूज होती है Ctrl+V। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो इसे पेस्ट कर दूँ। ये हमारे पास था कॉपी प्लस पेस्ट। उसके बाद जो है मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ जो है वो अपना टेक्स्ट को या कोई भी पैराग्राफ है जिसे मैं जो है वो रिमूव करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपल इसको क्या करूँगी, जैसे ये मैंने पैराग्राफ अभी पेस्ट किया है, ठीक है, मैं इसको चाहती हूँ कि इसको कट कर दूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सिंपल ये यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और Ctrl+X, या यहाँ पे जो है ये सीजर वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना, तो हमारा जो है ये पैराग्राफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+X। स्टूडेंट यहाँ पे ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स जो मोस्ट स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं कट और डिलीट में। ठीक है, कट में क्या होता है, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारा कट है ना, कट की या ये ऑप्शन, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना वो रिमूव हो जाता है। लाइक अभी मैंने जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट पैराग्राफ था, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, कट किया, तो वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। लेकिन ये क्या होता है कि ये क्लिपबोर्ड जो होता है हमारा, ये वाला जो क्लिपबोर्ड, ये वाला ग्रुप जो है, इसमें जो है वो सेव हो जाता है। लाइक हम इसे बाद में, जो मैंने अभी डिलीट किया है, इसको जो है वो मैं बाद में दोबारा यूज भी कर सकती हूँ, पेस्ट भी कर सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी। लेकिन जो डिलीट होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि डिलीट क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो है पैराग्राफ इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको क्या किया है, अपने कीबोर्ड से डिलीट की कर दिया है, मतलब प्रेस किया है डिलीट की, तो क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो टेक्स्ट था या ये जो पैराग्राफ था वो परमानेंटली हमारे डॉक्यूमेंट से रिमूव हो गया है। ठीक है, इसे हम दोबारा पेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने पहले जो पैराग्राफ जो हमने कट किया था, ठीक है, वो वो दिखाती हूँ मैं, ये देखें, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, तो ये वाला जो पैराग्राफ था ये मैंने क्या किया था, कट किया था। लेकिन ये हमारे जो क्लिपबोर्ड वाला जो ग्रुप था, ठीक है, उसके अंदर ये सेव है। मैं इसको दोबारा जो है वो कहीं पे भी पेस्ट कर सकती हूँ। ये देखें मैंने किया है और ये वापस आ गया। तो ये स्टूडेंट्स मेन डिफरेंस था कट और डिलीट में। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट ग्रुप जो है वो हमारे पास है फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। ठीक है, इसके अलावा हम किस तरह अपने जो है टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं, चेंज केस है, डिफरेंट ऑप्शंस है। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है वो इनको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये पैराग्राफ है लाइक, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है इसका मैं क्या करना चाहती हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज। तो हमारे पास डिफरेंट थीम कह लें, फ़ॉन्ट्स के थीम्स हैं, ठीक है, जहाँ से जो है वो हम अपने कोई भी थीम को अप्लाई कर सकते हैं अपने पैराग्राफ पे। लाइक मैंने इस पे अप्लाई किया है टाइम्स न्यू रोमन, और मोस्टली जो प्रोफेशनल यूज़ होता है वो यूज़ होता है टाइम्स न्यू रोमन। और अगर मैंने इसका साइज़ जो है वो करना है, इंक्रीज करना है, तो यहाँ से मैं कोई भी साइज़ यहाँ से इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास है इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज जब भी हमने टेक्स्ट को कह लें कि बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इंक्रीज। और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से हम टेक्स्ट को, पैराग्राफ को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और यहाँ से ये जो ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर हमने मैनुअली कुछ भी खुद से चेंज करना है फॉन्ट साइज, तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक मैंने इसका रख दिया 23, ये देखें ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो यहाँ से मैं इसको छोटा भी कर सकती हूँ। तो ये हमारे एक्सक्यूज मी पास तो था मिस। स्टूडेंट। जी। मिस, जो आपने यहाँ पर बच्चों का एक क्वेश्चन है कि जो आपने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है वो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा, तो उसको काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि वो क्यों शो नहीं हो रहा। ओके।
स्टूडेंट्स अब आपको शो हो रहा है, आप लोग रिएक्ट करें काइंडली। ओके। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो कह लें कि ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप में, वो है हमारे पास चेंज केस का। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो भी ये पैराग्राफ्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, इनमें जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो भी चेंज केस कह लें कि होता है, वो होता है सेंटेंस केस। ठीक है। लाइक के फर्स्ट जो हमारे पास, जैसे ये वीडियो वर्ड है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारे लेटर क्या है, स्मॉल है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ये पैराग्राफ है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका सेंटेंस केस नहीं रखना, मैं चाहती हूँ कि मुझे हर वर्ड जो है वो लोअर में शो हो, लोअर केस। ठीक है। तो ये मैं इसको ऐसे कर दूंगी, ये देखें आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर जो पैराग्राफ शो हो रहा है उसमें हर लेटर, ठीक है, हर फर्स्ट लेटर भी और हर लेटर जो है ना हर वर्ड का, वो क्या है, हमारे पास स्मॉल हो गया है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि जो हमारा जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें हर वर्ड जो है वो कैपिटल हो, तो मैं इसे अपर केस कर दूंगी। ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा कैपिटलाइज ईच वर्ड, लाइक के मेरा जो हर वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाए, तो वो मैं क्या करूंगी, ये कैपिटल कैपिटल कर दूंगी हर वर्ड को। देखें हमारे पास जो है वो इस पैराग्राफ में हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल शो हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है इसमें चेंज केस में, वो है हमारे पास टूगल केस। टूगल केस जो है वो स्टूडेंट मोस्टली ये होता है कि इसमें जो है ना हमारे पास जो लेटर्स हमारे पास अभी करंटली, ठीक है, जो हमारे पास जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हैं, ठीक है, वो स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है। और जो स्मॉल लेटर्स आपको शो हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल। लाइक अब जैसे कि मैं ले लेती हूँ, ये फर्स्ट वर्ड ही ले लें, वीडियो। ठीक है। अब देखें कि इसमें वी जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे लेटर क्या है, स्मॉल। अब टूगल केस में क्या होगा कि जो वी है वो क्या होगा, वो स्मॉल हो जाएगा, और बाकी सारे जो है लेटर्स वो क्या होंगे, कैपिटल हो जाएंगे। तो ये देखें, ये था हमारे पास चेंज केस। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये वाला ऑप्शन, इसको हम कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है। इसमें जो होती है, रिमूव हो जाती है सारी फॉर्मेटिंग, मतलब हमने जो अभी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की है कि हमने चेंज केस किया है इसको, ईच वर्ड जो है वो हमारा इस टाइम पे कैपिटल हमें नजर आ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए, लाइक जिस तरह सबसे पहले डॉक्यूमेंट था वैसे ही ये हो जाए ये पैराग्राफ। तो मैं क्या करूंगी, क्लियर कर दूंगी ऑल फॉर्मेटिंग। ये देखें, तो ये हमारे पास हो गई है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर इस तरह अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया आप चाहते हो कि वो रिमूव हो जाए, तो आप क्या करोगे, क्लियर फॉर्मेटिंग, ऑल फॉर्मेटिंग। तो ये यहाँ तक था हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। नेक्स्ट मेरे पास है कि मैं कोई भी वर्ड ले लेती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे जो है इसी पैराग्राफ में मैं चाहती हूँ कि ये वाला डॉक्यूमेंट वाला जो वर्ड है, ठीक है, इसको मैं चाहती हूँ बोल्ड करना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसे बोल्ड, इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+B। ठीक है। उसके अलावा जो है वो हम लोग इसके अलावा जो है, हम ये बोल्ड का जो ये ऑप्शन है, ठीक है, ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं तब जब हमने कोई हेडिंग्स देनी हो अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, ठीक है, सब हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक का। लाइक अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है मैं चाहती हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, इटैलिक। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इटैलिक। ये हमारे पास हो गया इटैलिक। ये मोस्टली हमारे पास एक कह लें कि एक स्लैंट सा, जो कह लें कि एक तिरछी तिरछा जो वर्ड हो जाता है ना, लाइक ये आपके पास डॉक्यूमेंट थोड़ा आपको स्लैंट में नजर आ रहा है। ठीक है। ये मोस्टली हम तब यूज करते हैं, लाइक हमारे पास कोई भी बुक कह लें या कोई मूवी का नेम हमने रखना है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तब हम मोस्टली अपने जो वर्ड्स हैं या मूवी का नेम है, ठीक है, उसे इटैलिक कर देते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के लिए। ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, इसके अलावा फॉरेन कीवर्ड्स के लिए या लाइट इम्फेसिस जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इटैलिक। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमने किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना है, लाइक प्रोफेशनली को मैं चाहती हूँ कि मैं अंडरलाइन करूँ, तो मैं यहाँ से अंडरलाइन कर दूंगी। इसके अलावा इसमें हमारे पास डिफरेंट अंडरलाइन के भी आगे सब ऑप्शंस हैं कि मैं अंडरलाइन किस तरह का मुझे चाहिए, डबल अंडरलाइन चाहिए, ठीक है,
या मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वाला अंडरलाइन चाहिए थोड़ा बोल्ड में, वो हो गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक वर्ड है, लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही, मैं चाहती हूँ इस जो वर्ड के ऊपर तीनों चीजें एक साथ अप्लाई हो, लाइक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो मैं क्या करूंगी, पहले बोल्ड करूंगी, उसे इटैलिक करूंगी, और देन उसे अंडरलाइन करूंगी। तो यहाँ तक जो था वो हमारे पास ये तीन ऑप्शंस थे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जो है, जब भी हम जो है हमारा, जैसे कि ये वाला जो पैराग्राफ है जो मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि किसी भी जो हमारे पास, इसको मैं डिलीट नहीं करना चाहती इस पैराग्राफ को। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें मेरे पास ये पैराग्राफ है, मैं चाहती हूँ कि मैं ये डिलीट ना करूँ, लेकिन मुझे जो है वो ये शो भी हो। ठीक है, मतलब तब ये हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी वर्ड को जो है वो हम लोग डिलीट नहीं करना चाहते, या किसी भी पैराग्राफ को रिमूव नहीं करना चाहते, लेकिन शो करना चाहते हैं कि ये गलत था या ये रॉन्ग था हमारे जो डॉक्यूमेंट में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको क्या करेंगे, इस सिलेक्ट किया हुआ मैंने, इसको क्या कर दिया, स्ट्राइक थ्रू। तो ये हमारे पास क्या है कि ये रिमूव हो गया, और लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं हुआ, हमारे डॉक्यूमेंट में हमें ये शो भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन और ये दो ऑप्शन, ये है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट क्या है। सबस्क्रिप्ट में बेसिकली ये होता है कि जो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ठीक है, और छोटा हो जाता है। लाइक हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड मैं यहाँ पे लेती हूँ, H2O। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टू है ना वो मुझे क्या हो, एच के नीचे या एच के नीचे शो हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ये देखें, ये मुझे क्या नीचे शो हो रहा है, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये मोस्टली तब यूज होता है जब हम लोग फॉर एग्जांपल अपने डॉक्यूमेंट में कोई फार्मूलाज यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में फार्मूलाज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का। ठीक है, इसके अलावा साइंटिफिक इक्वेशंस में हम लोग यूज करते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ये हम अगर अगर हम जो है वो सिलेक्ट करके कोई भी टेक्स्ट जिसे हम चाहते हैं कि वो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे शो हो, तो हम क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से जो है वो शॉर्टकट की लाइक प्लस और इक्वल टू प्रेस करके हम इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये है कह लें, इसको कहते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमारा इसमें ये है कि हमारा जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ये मोस्टली हम यूज़ तब करते हैं, लाइक हमारे मैथमेटिक्स में हम लोग पावर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में अगर हमने कोई भी चीज़ थोड़ी सी मतलब ऊपर दिखानी है नॉर्मल टेक्स्ट के, तो तब हम मोस्टली ये यूज करते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिखा है एक्स और टू, मैं चाहती हूँ ये जो टू है वो एक्स के पावर में आ जाए, तो मैं सिंपल इसे सेलेक्ट करके ये प्रेस करूंगी, तो ये हमारे पास था सुपर स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट का, इससे हम क्या करते हैं कि अपने जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस टैब। ठीक है, लाइक जो है मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वाला वर्ड है। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगी कि इसको मैं इस पे टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना चाहती हूँ, लाइक ये वाला। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे वर्ड पे, ठीक है, ये टेक्स्ट पे जो है वो शो हो गया है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट का, टेक्स्ट हाईलाइट का। जब भी हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, जैसे कि मेरे पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, मैं उसे क्या करना चाहती हूँ, उसे हाईलाइट करना चाहती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसे हाईलाइट कर दूँ। तो ठीक है, मैं ये सिंपल इसे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से जो है वो मैं इसे हाईलाइट कर दूंगी। और लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें वो है हमारे पास कह लें कि टेक्स्ट को कलर कर देना। टेक्स्ट अपने पैराग्राफ को जो है, या कोई भी मतलब कह लें कि हमारा वर्ड है, ठीक है, उसको हम चाहते हैं कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। लाइक ये प्रोफेशनली है वर्ड, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसका जो है वो कलर, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से जो है वो इजीली ये देखें, इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं जो जो जिस जो जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है वहां से जो है वो इसका कलर चेंज हो रहा है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था फोन ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पैराग्राफ का जो है वो ग्रुप है, ठीक है। पैराग्राफ का ग्रुप जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, लाइक हम जो है वो किस तरह से जो है वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट में अगर हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, अलाइनमेंट लगानी है, ठीक है, या अपना जो पैराग्राफ है उसको हम उस चाहते हैं कि उस पर बॉर्डर लग जाए, शेडिंग लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। अब हम इन ऑप्शंस को देखेंगे। अब हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बुलेट्स का। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स है, ठीक है, मैं इसे क्या करना चाहती हूँ, बुलेट्स लगाना चाहती हूँ। बुलेट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारे पास रीडर है, ताकि जो हमारे पास रीडर है, जो आपका जो डॉक्यूमेंट रीड करने वाला है, ठीक है, रिव्यू करने वाला है, वो जो है आपके टेक्स्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है वो क्या करूँगी, मैं बुलेट्स लगा दूंगी। ये देखिए हमारे पास डिफरेंट बुलेट्स के भी आगे जो है वो ऑप्शंस है, हम कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी बुलेट जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने पैराग्राफ्स पे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग का। नंबरिंग हम तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी हमने हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी हमने ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसमें हमें शो करवाना है कि जो हमारा डाटा है या जो भी हमारे पॉइंट जो भी हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में हमें शो हो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो नंबर 1 होगा, सेकंड जो होगा वो नंबर 2 होगा, थर्ड जो है वो नंबर 3, इस तरह आगे आगे जो है ना हमारे पास नंबरिंग चलती जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो मैं ले लेती हूँ एक, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक 3 4 वर्ड्स, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ मुझे लिस्ट की फॉर्म में शो हो, तो यहाँ से सिंपल मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और ये देखिए मुझे लिस्ट में शो हो गया है। अब यहाँ से मैं कोई भी अगर मल्टी नंबरिंग की लाइब्रेरी या डिफरेंट आप कोई भी यूज़ करना चाहते हैं, रोमन नंबर्स यूज़ करना चाहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट का, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास ये जो लिस्ट हमने अभी क्रिएट की है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो सब ग्रुप्स हों, ठीक है। लाइक साइंस में हमारे पास जो है वो 2 ग्रुप्स आ जाए, एक तो हमारे पास आ जाए केमिस्ट्री का ग्रुप आ जाए, ठीक है, और एक हमारे पास आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गए, केमिस्ट्री और फॉर एग्जांपल आप लिख लें इसमें बायोलॉजी लिख दें, ठीक है। अब देखिए मैं चाहती हूँ कि साइंस में मेरे पास 2 ग्रुप्स है ना, तो मैं उस क्या करूंगी कि मेरे पास जो है वो इसमें 2 ऑप्शंस है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। इंक्रीज इंडेंट जो है वो मेरे पास यूज होता है जब भी आपने सब पॉइंट क्रिएट करना चाहती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे साइंस के जो मेरे पास नेक्स्ट 2 ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी है मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि 2 सब पॉइंट्स हैं साइंस के, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा ये वाले 2 वर्ड्स है ना, कीवर्ड्स, ये थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाए और इनका जो है वो आगे साइंस के वो कह लें कि इंक्रीज इंडेंट जो है राइट शिफ्ट इसे करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं तो सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ से क्या करूँगी, इंक्रीज इंडेंट। ये देखें साइंस के हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप्स शो हो गए हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास केमिस्ट्री में भी आगे जो है वो 2 ग्रुप्स हैं, एक है मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये मेरे पास है 2 ग्रुप्स। अब मैं इस पे भी जो है वो इंक्रीज इंटेंट अप्लाई करूंगी, तो ये देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मुझे है जो है वो डिक्रीज इंटेंट अप्लाई करना है, यानी कि इसको वापस जो है वो लेफ्ट पे मूव करना चाहती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और क्या करूंगी, इसको डिक्रीज कर दूंगी इंडेंट। तो इस तरह ये मेरे पास जो था वो डिफरेंट कह लें कि मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करने के डिफरेंट ऑप्शंस थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑप्शन है अलाइनमेंट्स का, ठीक है। अब जो ये मेरे पास पैराग्राफ था, ठीक है, मैं ये बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इसको जो है इन पैराग्राफ को इस पैराग्राफ को चाहती हूँ कि सेंटर अलाइन हो, तो यहाँ से मैं इसे सेंटर कर सकती हूँ, ठीक है। इसके लिए Ctrl+C जो है वो शॉर्टकट की यूज़ होती है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसे राइट अलाइनमेंट करूँ, तो यहाँ से Ctrl+R से या कंट्रोल ये वाले जो ऑप्शन है इससे जो है वो मैं इसे राइट पे मूव कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये लाइक ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये दोनों तरफ से इक्वल अलाइन हो, जस्टिफाई, तो मैं सिंपल इसे यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगी। ये देखिए हमारे पास प्रॉपर ये शो हो रही है अलाइनमेंट,
जस्टिफाई, दोनों तरफ से टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो है वो ये वाला हमारे पास है लाइन और पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो पैराग्राफ है इसके दरमियान जो है वो स्पेसिंग इंक्रीज हो लाइंस के बिटवीन। तो मैं सिंपल यहाँ से ये देखें स्पेसिंग बढ़ रही है इसकी, ये बाकी जो है वो हम सिंपली रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास था हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस थे। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इस ऑप्शन से मैं क्या कर सकती हूँ कि अपना जो ये टेक्स्ट है या ये थी इस पे हम डिफरेंट, ये देखें पैराग्राफ के जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, वो तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं चाहती हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट जो है मैं चाहती हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस पे बॉर्डर लगाना चाहती हूँ। ठीक है, बॉटम पे बॉर्डर लगाना चाहती हूँ, टॉप पे बॉर्डर लगाना चाहती हूँ, लेफ्ट पे डिफरेंट ऑप्शंस है। ठीक है, नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर्स, चारों तरफ जो हमारा पैराग्राफ है ये टेक्स्ट है उस पे बॉर्डर लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं बॉर्डर लगाऊंगी। ये हमारे पास था बॉर्डर का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है। कंट्रोल+Z से मैं अपना जो टेक्स्ट है उसको वापस ला सकती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं एक और, ठीक है, ये मेरे पास मैंने एक और पैराग्राफ जनरेट करवा लिया, दो पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्टिंग का ऑप्शन है ये वाला। यहाँ इसका मतलब है कि डाटा को हमने जो है ना वो ऑर्डर में अरेंज करना है। लाइक के मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पास टेक्स्ट है वो ए या ए से जी या जी से ए ऑर्डर में अरेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। ठीक है, मेरे पास लिस्ट है फ्रूट्स की, मैंगो है उसमें, ठीक है, एप्पल है, या इसमें है बनाना। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अल्फ़ाबेटिकली शो हो। लाइक एप्पल में ए, एप्पल जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में फर्स्ट आता है ए, तो ये स्टार्टिंग पे आ जाए, बी सेकंड पे, और मैंगो जो है वो नीचे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, और मैं चाहती हूँ असेंडिंग में शो करवाना चाहती हूँ, तो ये क्या होगा, ये देखिए मेरे पास असेंडिंग में शो हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि डिसेंडिंग में मुझे शो करवाना है, हमारे पास था सॉर्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऑप्शन है वो है लाइन स्पेसिंग का। ठीक है, लाइन स्पेसिंग का मतलब है कि लाइन स्पेसिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो ये है हाइड और शो का जो ऑप्शन है, ये हमारे पास जो है हमारा डॉक्यूमेंट या कह लें कि हमारे जो पैराग्राफ है इसके अंदर कोई भी जो हिडन फॉर्मेटिंग है, ठीक है, उसको जो है वो ये हमें शो करता है। ठीक है, लाइक हमारे पास ये मैंने सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, तो हमारे पास जहां जहां पे हमारी लाइन ब्रेक हुई है या जहां जहां पे भी हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेस है, ठीक है, वर्ड्स के बीच स्पेस है, तो ये हमें शो कर रहा है। तो ये हमारे पास था पैराग्राफ का ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल का ग्रुप है। स्टाइल में हमारे पास डिफरेंट, ये हमारे पास ऑप्शंस है। लाइक हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ये जो पैराग्राफ है इस पे मैं डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये स्टाइलिंग है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, जिसे आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ये ऑप्शंस है। मैंने कोई भी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में अपने पैराग्राफ को स्टाइल दे सकती हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे कोई अपना जो है वो स्टाइल क्रिएट करना है तो मैं वो भी यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने ये एप्पल वर्ड है, ठीक है, इस पे मैंने क्या किया है, इसको बोल्ड कर दिया है, इसका कलर जो है वो मैंने क्या किया है, इसको येलो कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस पे मैंने इफेक्ट डाल दिया है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा स्टाइल बन गया है। ठीक है, मैं इसे क्या करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इसको मैं क्या कर दूँ, अपना स्टाइल क्रिएट कर दूँ। मैंने क्या कर दिया, स्टाइल वर्ड एप्पल। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये कोई भी जो वर्ड है, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है, मैं इस पे जो है वो अपना जो भी मैंने अपना स्टाइल क्रिएट किया है, ठीक है, मैं वो उसे जो है वो अप्लाई इजीली कर सकती हूँ बाय यूजिंग द स्टाइल्स ऑप्शन। उसके अलावा जो हमारे पास मोस्ट यूजफुल ऑप्शन है वो है एडिटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, एडिटिंग में क्या होता है, एडिटिंग में जो है वो हम भी अपने जो पैराग्राफ है उसके अंदर कोई भी वर्ड है जो हमें उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो हम इजीली कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे कि एक वर्ड है वीडियो का।
ठीक है, ये वाला वर्ड है, मैं चाहती हूँ कि इसे फाइंड करूँ अपने डॉक्यूमेंट में। जहाँ जहाँ पे मैं मुझे चाहिए कि वीडियो वर्ड जो है मैं अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं वीडियो लिखूंगी, ये देखिए हाईलाइट आपके सामने शो हो रहा है, वो वहाँ वहाँ पे वीडियो वर्ड है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि वीडियो की जगह किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहती हूँ, लाइक मैं वीडियो की जगह करना चाहती हूँ ऑडियो। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ इसे रिप्लेस करना। ठीक है, ये मैं रिप्लेस पे जाऊंगी, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फाइंड बट वीडियो जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या कर दो, ऑडियो कर दो। तो ये क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस ऑल। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे ऑडियो शो हो गया। तो ये हमारे पास एडिटिंग ऑप्शंस थे। इसके अलावा जो है वो सेलेक्ट के ऑप्शंस है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को या पूरे डॉक्यूमेंट को एट द टाइम सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ऑल से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्टकट की है, या आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। ठीक है, आपने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, आप शेप्स को, टेक्स्ट एरियाज को, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस एरिया को जिस पे आपने सिमिलर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, लाइक मैं इस पे करती हूँ। ठीक है, वो वाला, ये वाला जो है वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इस पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी, सेंटर अलाइनमेंट। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे जो कि हम ज़्यादातर जो है वो यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास स्क्रीन पे ये डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं डिक्टेट का, ठीक है, ये जो है वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जो है इसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये डिक्टेट का ऑप्शन है, लाइक आप लोग जो है वो आप बोल कर भी टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूंगी हेलो हाउ आर यू। ये देखें, ये क्या है, ये राइट हो गया। तो ये डिक्टेट का ऑप्शन था। ठीक है, इसने मैंने बोला है और उसने ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है ये सेंसिटिविटी का ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या करते हैं हम, ये भी ज़्यादातर हमारा जो इन कंपनीज में हम अपने डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो एडिटर का ऑप्शन है। एडिटर का ऑप्शन जो है वो हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है, जो भी हम आपके सामने जो ये डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, ठीक है, ये फाइल शो हो रही है, उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि कोई ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक है। ठीक है, तो ये एडिटर ऑप्शन जो है वो स्पेलिंग को और ग्रामर मिस्टेक को चेक करता है। ठीक है, लाइक अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया है, तो इसने यहाँ पे मुझे शो करवा दिया है कि हमारे पास जो भी ये एडिटर स्कोर हमने कितना इसको एडिट किया, 77%। ठीक है, उसके अलावा जो स्पेलिंग की करेक्शन है इतनी है, ग्रामर की इतनी है। ठीक है, ये हमारे पास सारी हमें शो कर देता है। उसके अलावा ये वाला ऑप्शन है एडिंग्स का ऑप्शन। ठीक है, एडिंग्स का ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा टूल्स या प्लगइन्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आप चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड में, तो आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऊपर ये ऑप्शन है कमेंट का। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट में कोई भी फीडबैक देना है, ठीक है, या नोट्स लिखने के लिए, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से शेयर आप अपनी ये जो फाइल है, ये डॉक्यूमेंट है, किसी के साथ भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने जो है वो डिटेल से होम टैब को डिस्कस किया। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स फीडबैक दें, आपको आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा।